This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। दोस्तों, पिछले 1-1.25 साल से चाचा शिवपाल और भतीजे यानी अखिलेश यादव शांत चल रहे थे। शांत इस बात को लेकर कि उनकी अपनी ही पार्टी के विधायकों ने अपनी ही पार्टी से की थी बगावत। उनको एहसास ही नहीं था कि लोकसभा चुनाव में नतीजे कुछ ऐसे होने वाले हैं। नतीजा आया, उसके बाद समाजवादी पार्टी के उन बागी विधायकों की बोलती बंद हो गई। अब ना उन्हें बीजेपी घास डाल रही है और समाजवादी पार्टी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया कि जिनको सम्मान दिया, पद दिया, आगे बढ़ने की हिम्मत दी, उन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया तो उनके लिए दरवाजे बंद। लेकिन अब 1 साल बाद, 1.25 साल बाद आखिर ऐसे हालात क्यों बने कि आखिरकार उन अपने बागी विधायकों पर कार्रवाई करनी पड़ी है। जी हां, आज की बड़ी खबर बता रहा हूं और सारे बागी विधायकों पर कार्रवाई नहीं हुई है, मात्र 3 विधायकों पर कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई की असली वजह बताने जा रहा हूं और जो बाकी बचे हैं उनके साथ क्या करने जा रहे हैं अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव, आज आपको दिखाने जा रहा हूं, जो बीजेपी को बेचैन कर देगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। देखिए, खबर तो आई थी पल्लवी पटेल को लेकर भी। पल्लवी पटेल बागी हो गए और देखिए, पल्लवी पटेल के साथ एक महत्वपूर्ण बात और अखिलेश यादव दोनों की, अब देखिए रिलेशन इन्हें इसी चीज को कहते हैं राजनीतिक तौर पर। वैसे अमूमन देखने को नहीं मिलते, कुछ बातें स्पष्ट कहनी चाहिए। आप माने ना माने, मैं एक बात और बता दूं, पल्लवी पटेल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे आप उनके धुर विरोधी ही सही, लेकिन पल्लवी पटेल जो दिल में होता है वो सामने बोल देती है और उस बात को छिपाया अखिलेश यादव ने भी नहीं। याद करिएगा, जब उनके अपनी पार्टी के तमाम विधायक बीजेपी की गोद में जाकर बैठे थे, तब पल्लवी पटेल पर आरोप लगा था कि वो पल्लवी पटेल भी बागी हो गई है। भाई, एक विधायक की अपनी मर्जी थी, उन्होंने वोट दे दिया, अखिलेश यादव को पसंद नहीं आया, उन दोनों में बातचीत हुई, उन्होंने फोन पर बात की। पल्लवी पटेल ने साफ बताया कि हमने बात की, अखिलेश यादव जी से थोड़ी मेरी अनबन हो गई। अखिलेश यादव ने कहा हाँ, बात सच थी, मैं कह रहा था ये कर, तो उन्होंने नहीं किया। एक भाई बहन वाली स्थिति होती है ना कि लड़ाइयां हो जाती हैं कि मैं तो ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा टाइप का, वैसे ही स्पष्ट दोनों तरफ से बात की गई। तभी से लगातार पल्लवी पटेल पर नजर गड़ा के बैठे थे बाबा कि कम से कम पल्लवी पटेल को अपने साथ ले आएंगे तो 3 मोर्चों पर मैं जीत जाऊंगा। पहला मोर्चा समाजवादी पार्टी को झटका दे दूंगा, लेकिन पल्लवी पटेल उनकी बातों में आई नहीं। ये चले गए सारे के सारे विधायक, अभी दिखाऊंगा क्या कार्रवाई की है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी, पल्लवी पटेल की बहन यानी अनुप्रिया पटेल, उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। उनके पति आशीष पटेल को कैबिनेट से निकालने का सबसे मुफीद रास्ता हो जाएगा अगर पल्लवी पटेल बाबा के साथ चले जाए, लेकिन हुआ नहीं। और तो और तीसरा सबसे बड़ा यह कि पल्लवी पटेल ने हराया था किसी और को नहीं, बल्कि केशव प्रसाद मौर्य को, जो अखिलेश यादव को की राह में रोड़ा है, तो उनको भी थोड़ा दिमाग ठिकाने लगा दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाबा मुंह ताकते रह गए, पल्लवी पटेल ने आखिरकार गिरे। और यही एक वजह है, पल्लवी पटेल ये समझ गई कि अब कोई पार्टी से अगर बगावत करता है, बागी होता है, तो पार्टी पर पूरी जिम्मेदारी होती है। पार्टी चाहे तो उस विधायक की या सांसद की सदस्यता खत्म करा दे, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा पल्लवी पटेल चूंकि पहले तो पीडीए की सदस्य है और दूसरी बड़ी बात वो महिला है, इसलिए मैं एक भी कार्रवाई नहीं करूंगा, उनकी विधानसभा सदस्यता नहीं जाएगी। उसी बात देखिए, पल्लवी पटेल लगातार, और ये बीजेपी होती तो अब तक छीन लेती। ये महिलाओं का भी फिक्र नहीं करती, किसी जाति का फिक्र नहीं करती, ये सिर्फ अपना फायदा सोचती है। खैर, अब 7 विधायकों ने की थी, उनमें से 3 विधायकों का कार्रवाई हुई है। न्यूज़ 18 खबर देखिए। सपा के बागी विधायकों पर चला अखिलेश यादव का हंटर, 7 में से 3 को दिखाया बाहर का रास्ता। जानिए बाकी को क्यों बख्शा, अभी मैं आपको बता देता हूं। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, जो है वो बताऊंगा, लेकिन पहले कहा 3 को समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसमें अभय सिंह है, राकेश प्रताप सिंह है और मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निष्कासित करते हुए कहा कि ये सभी पीडीए के खिलाफ बोल रहे थे। सपा की तरफ से इन पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया गया। अब इनमें से क्या क्या है पहले देखिए। अनुग्रही अवधि की सीमा पूर्ण हुई, शेष की समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। समझे आप? यानी कि अब वो खुद लोग भी देख रहे हैं, वो विधायक लोग भी देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ हम अखिलेश यादव को धोखा देकर, मैं स्पष्ट बोला हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर, धोखा देकर हम अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर ही विधायक बन पाए, बीजेपी के विधायक नहीं थे। दम था तो सदस्यता छोड़ते, मैदान में उतरते, फिर जीत कर दिखाते, तो मैं इनकी तारीफ भी करता। चाहे मनोज पांडे हो, राकेश प्रताप सिंह हो, अभय सिंह हो, ये सारे गए सपा की टिकट पर चुनाव लड़े ना। और अब ये कहता है कि हमारी छवि की वजह से हम जीते, तो नहीं, तो निर्दलीय लड़के दिखा दो, जिनका ठौर ठिकाना पार्टियों के अलावा नहीं है, अपना खुद का चेहरा, तो निर्दलीय चुनाव लड़के जीत कर दिखा दें। वो हो ना पा रहा तुमसे, अब वो हो नहीं पा रहा तो बीजेपी में चलेगा। बीजेपी में घास नहीं डाली जा रही। तो अब हुआ क्या है कि इन सब ने धोखा दिया, ये बीजेपी के साथ गए। बीजेपी में इनकी हालत इतनी खस्ता हो गई है ना, कोई लोकसभा चुनाव की बात नहीं पूछ रहा। इनकी हालत है, मुलाकात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ से, फोटो खिंचवा लेते हैं। वहां होता नहीं है
बड़े नेता के साथ फोटो खिंचवा के हमने हालचाल लिया और फिर फोटो दिखा के काम करा लेते हैं, वैसी वाली हालत हो गई इनकी। अब आगे क्या है, दरअसल क्रॉस वोटिंग करने वाले सभी विधायकों पर कार्रवाई नहीं हुई है, बाकी 4 विधायकों को अच्छा व्यवहार करने वाला बताकर सपा ने छोड़ा। माना जा रहा है इन 4 विधायकों के वापसी आने की पूरी उम्मीद इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि इन विधायकों को एहसास हो गया है कि बीजेपी के में रहकर अपना भविष्य नहीं संवारा जा सकता। लेकिन लगातार मनोज पांडे कैबिनेट में आने के लिए तत्पर है कि 2027 से पहले कैसे भी मंत्री बन जाऊं। ऐसे अभय सिंह और ऐसे राकेश प्रताप सिंह। अच्छा, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह के साथ खेल भी है। वो चूंकि मुख्यमंत्री के सजाती हैं तो उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री का आशीर्वाद बन जाएगा। मनोज कुमार पांडे भी इसी उम्मीद के साथ हैं कि कुछ ना कुछ खेल बन जाएगा, बन कहीं से नहीं रहा। इन पे ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी लोकसभा चुनाव में और जहां जहां से आए ना, हर वो जगह बीजेपी चुनाव हार गई। क्यों पूछेगी बीजेपी? यही सम्मान मिल रहा था समाजवादी पार्टी में। अब ये समझ गए इनकी अकल ठिकाने पर है इस समय। अब देखिए इनमें कौन कौन है। 7 विधायक कौन कौन से थे? राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य ने एनडीए के समर्थन में मतदान किया था। सपा ने बताया कि राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य का मन बदल रहा है और वो पीडीए के प्रति आस्था दिखा रहे हैं। इसीलिए यानी एक बड़ा झटका बीजेपी को लगने जा रहा है। मैं आपको एक खबर बार बार दिखा रहा हूं कि शिवपाल सिंह यादव इस समय इसी चीज में लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे ना, एकदम वो लाइमलाइट से बाहर है। वो कहां है? वो ऑपरेशन पूर्वांचल उनका चल रहा है। उन्होंने बड़ा करारा झटका बीजेपी को दे रखा। और ये पूरा इलाका जहां जहां से आते हैं, ज्यादातर वो पूर्वांचल के इलाके से आते हैं या फिर मध्य यानी अवध के इलाके से। इन दोनों ही इलाकों में अपने विधायकों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन बताया गया कि एक रिपोर्ट मिली जिसके मुताबिक ये तीनों, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे, ये मुख्यमंत्री के करीबी बनने के चक्कर में बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं और यही इन पर भारी पड़ा। अब ना ये विधायक रहे, ना मोदी योगी के खास रह पाएंगे, ना यहाँ के रहे, ना वहां के रहे। चाचा और भतीजे ने अब 3 विधायकों का राजनीतिक करियर वाकई चौपट कर दिया। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.